So this is part 2 of The Human Robo by Ira Saxena. In the first part, in the previous session, we had read about how Prem Chopra walked into a Robo Plaza to buy a particular Robo, and he wanted to have, use it as an accomplice in his loot. प्रेम चोपड़ा एक तरह का रोबर है, ठीक है, एक चोर है जो कि इस रोबो को यूज करेगा अपनी चोरी के लिए, ठीक है, चोरी में हेल्प के लिए। सो वो रोबो प्लाजा में जाता है और सेल्समैन उसे काफी सारे जो है रोबोस दिखाता है, ठीक है, अपने सेल्समैन वाले वॉइस में बात करता है और अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिक ब्लू मेटेलिक ब्लू रोबो के पास लेके जाता है जो थोड़ा अलग से दूर होता है उस मॉल में, और वो कहता है कि ये आपकी नीड्स को फुलफिल करेगा, ये एक हाउस होल्ड रोबो है, ये सारे घर के काम जो है कर सकता है, लाइक टेंडिंग द लॉन, क्लीनिंग द डिशेस, carrying groceries, he can do everything, and you just need the remote control monitor for the command. Okay, so starting from page 57 now, वो कहता है you mean sitting at home I can command the robo in the city market, asked प्रेम चोपड़ा. So प्रेम चोपड़ा पूछता है कि मैं घर बैठे ही इसको सिटी मार्केट में भेज सकता हूँ और कमांड कर सकता हूँ. So the salesman answered कि ये एक limited radius में काम करता है of about half a kilometer, और इसका नाम जो है राम सिंह 070 है. ओके, तो प्रेम चोपड़ा नोडेड मीन्स हाँ में सिर हिलाना, और सेल्समैन ने चेक किया उसका गेट, ग्रिप, मूवमेंट और फंक्शन, सारा कुछ उसको चेक करके, जैसे हम कुछ भी लेने जाते हैं तो पहले कंप्लीट चेक किया जाता है, फिर उसने चेक करके उसे कहा कि ये सब ठीक है. तो प्रेम चोपड़ा ने डिसाइड किया राम सिंह 070 को ले जाने के लिए, और अब उसने कहा कि मैं इसके फंक्शंस और मैनुअल आपको ऑफिस में ले जाके दिखा देता हूँ. और प्रेम चोपड़ा को वो डील काफी अच्छी लगी तो वो उसके साथ गया, और फिर भी सेल्समैन कहता है आई मस्ट टेल यू लाइक ऑल रोबोज अडेयरिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स, राम सिंह हैज एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ 3 principles. Mind you, these 3 principles are important. There is a question based on these, so read them thoroughly. The robo will obey his master, the robo will not harm humans, and the robo will not take harm to self. ठीक है, तो पहला है कि रोबो अपने मास्टर को ओबे करेगा, ठीक है, उसके ऑर्डर्स को पूरा करेगा, रोबो ह्यूमंस को हार्म नहीं करेगा, यानी कि कुछ मूवीज में भी आपने देखा है कि रोबो बना लिया बट वो हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके पास इट्स अ मशीन, डजंट हैज हिज ओन ब्रेन, ठीक है, तो फंक्शंस और कमांड्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो वो कहता है कि ये किसी को हार्म नहीं करेगा, यानी कि किसी को मारेगा नहीं, कुछ इस तरह का नहीं करेगा, और रोबो अपने ऊपर भी कोई हार्म नहीं लेगा, यानी कि रोबो पे भी अगर कोई नुकसान आएगा तो वो भी ये रोबो नहीं लेगा. प्रेम चोपड़ा ने पहला प्रिंसिपल सुना और उससे वो बहुत इम्प्रेस हुआ, और उसने बाकी के दोनों को ध्यान से नहीं सुना. जब सेल्समैन ने प्रिंसिपल्स बताए, ठीक है, तो पहला उसने समझ में आ गया कि ये अपने मास्टर को ओबे करेगा, मतलब जो भी राम सिंह को प्रेम चोपड़ा कहेगा वो मानेगा, पर वो अपने ऊपर नुकसान नहीं लेगा या दूसरों को हार्म नहीं करेगा, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल उसने सुना ही नहीं. उसको एक सर्वेंट भी मिल गया था और एक पार्टनर भी मिल गया था, एक अकम्प्लिस भी मिल गया था. और अब उसने सोचा कि अगर राम सिंह ग्रोसरीज खरीद सकता है तो ज्वेलरीज क्यों नहीं खरीद सकता. अब मार्केट में रोबो जो है हैवी पैकेट्स कैरी कर रहे होते हैं, टिकट थिएटर की टिकट्स बाय कर रहे होते हैं, ग्रोसरीज ले जा रहे होते हैं कार्स में, ये सब एक कॉमन साइट था, और ये अभी भी थोड़े अजीब और अम्यूजिंग, ठीक है, मन को भाने वाले सर्वेंट्स लगते थे देखने में, और राम सिंह भी बहुत एफिशिएंट था, मतलब वो सारे काम बिल्कुल ठीक से करता था और बहुत स्पीड और एक्यूरेसी थी. उसने ग्रोसरीज को कलेक्ट किया शॉपिंग ट्रॉली में और रुका नेक्स्ट कमांड के लिए. नेक्स्ट कमांड फिर उसे मिला 2 kilograms ऑफ मैंगोज राइप एंड जूसी. प्रेम चोपड़ा ने कुछ डिस्टेंस से उसे कहा, एक ह्यूज बड़ा पाइल ढेरी मैंगोज की देखते हुए, इन नो टाइम, ज्यादा समय ना लगाते हुए राम सिंह ने सिलेक्ट कर लिए थे जो बेस्ट थे. राइप एंड जूसी उसने कहा तो उसने राइप एंड जूसी ही उसमें से सिलेक्ट किए, और प्रेम चोपड़ा ने कह दिया कि कैश काउंटर पे करो. राम सिंह रुका, उसने घूम के देखा और क्यू में रुक करके उसने अपनी टर्न के लिए भी वेट किया, और प्रेम चोपड़ा ये सब
एंजॉय कर रहा था उस बिजी शॉपिंग एरिया में। वो सिर्फ एक जगह पे बैठे बैठे कमांड दे सकता था, जबकि उसके बिहाफ पे उसका एक अकम्प्लिस, एक सर्वेंट ये काम कर रहा था, एक मशीन ये काम कर रहा था। और वो बहुत खुश था उस रोबो के एजिलिटी और डेफ्टनेस से। ठीक है, एजिलिटी कितना एक्टिव है, वो प्रोएक्टिव है, हर चीज को फटाफट से कर रहा है, और डेफ्टनेस बहुत ही क्लेवर है। अब राम सिंह ने प्रेम चोपड़ा को फॉलो किया, जैसे कि कोई फेथफुल डॉग जाता है अपने मास्टर के पीछे, ठीक वैसे ही जब वो गोपाल ज्वेलर्स पे रुका, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और ग्लास विंडो से उसने एक जनरल डिस्प्ले सा देखा गोल्ड ऑर्नामेंट्स का, और प्रेम चोपड़ा जो है कॉर्नर पे जाके डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, और उसने रिमोट कंट्रोल में कहा कि एक नेकलेस उठाओ और हाइड कर लो, शोर मत मचाओ, नो नॉइस। ठीक है, इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, टॉप सीक्रेट, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम, ही थ्रेटेंड। ठीक है, सो मशीन से पहले उसने चेक किया कि वो सामान ठीक से ले रहा है, फिर उसने कहा कि एक नेकलेस उठाओ और छुपा दो, कोई शोर नहीं मचाना, इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी, सामने नहीं आनी चाहिए, टॉप सीक्रेट है, अदरवाइज वरना मैं तुम्हारा सिस्टम डिफ्यूज कर दूंगा, ये धमकाया उसने। राम सिंह उस शॉप के अंदर चला गया, काउंटर के पास, उसका जो मेटेलिक पाम था वो एक्सटेंड हुआ फॉरवर्ड, और एक नेकलेस था जो कि उसके स्टोरेज यूनिट में चला गया, बिना किसी क्लिंक या जिंगल के। ठीक है, बिना किसी भी तरह की आवाज की, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जो ज्वेलर था वो कन्वर्स कर रहा था एक कस्टमर के साथ। प्रेम चोपड़ा ने ये ऑपरेशन अपने बाइनोक्यूलर्स मीन्स दूरबीन के साथ देखा था, और उसने एक बड़ा पफ लिया अपनी सिगरेट पे खुशी मनाते हुए, और राम सिंह वो नेकलेस लेके बाहर आ गया। अब धीरे धीरे एक्सपेंसिव एंटीक्स, जो पुरानी चीजें होती हैं, महंगी चीजें होती हैं, वो गहने, कीमती स्टोन्स जो होते हैं, शॉपलिफ्टिंग मतलब दुकान से उठाना, चुराना, इस चीज को शुरू हो गया। और ये सब पता भी नहीं लगता था, अलग अलग दुकानों से ये चीजें गायब होती थी। और पर जो कंफ्यूज रिएक्शन था शॉप ओनर्स का, वो धीरे धीरे ज्यादा लाउड होता गया, क्योंकि हर दुकान से कुछ ना कुछ गायब हो रहा था। और इसको जाने बिना प्रेम चोपड़ा जो है अपनी शॉपलिफ्टिंग स्प्री यानी कि लगातार वो कंटिन्यू करता रहा, जब तक एक यंग फ्रूट वेंडर ने नोटिस नहीं किया कि एक बहुत महंगा अफगानी ग्रेप्स का जो बंच था वो उस मेटेलिक ब्लू रोबो में डिसअपियर हो गया था। और इस इंसिडेंट को सब तरफ बताया गया, एंड नो सूनर मीन्स बहुत जल्द ही उनको कुछ शॉपकीपर्स को फिर ध्यान भी आया कि जब भी उनका सामान चोरी हुआ था तो वो मेटेलिक ब्लू रोबो वहीं पे था। और ये इंफॉर्मेशन पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी जल्द ही पहुंच गई, इन नो टाइम मीन्स वेरी सून। ओके, सो जल्दी ही ये इंफॉर्मेशन पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी पहुंच गई। एक दिन प्रेम चोपड़ा ने गाइड किया राम सिंह को जवेली ब्रदर्स पे कि वो प्रेशियस जेम्स को लिफ्ट कर रहा था, और पुलिस जो थी वो तैयार थी, और जो कंप्यूटराइज कैमरास थे वो भी कैपेबल थे स्प्लिट सेकंड रिकॉर्डिंग के, मतलब कि एक एक सेकंड को ब्रेक करके भी वो कैमरास रिकॉर्ड कर सकते थे। और उन्होंने उसे क्लिक कर लिया ये काम करते हुए, चोरी करते हुए। अब रोबो राम सिंह पकड़ा गया था, पर प्रेम चोपड़ा भाग गया जैसे ही उसने देखा अपने बाइनोक्यूलर से कि दो लोग जो थे राम सिंह का लाइसेंस नंबर नोट कर रहे थे उसके मेटेलिक नेक पे जो लगा हुआ था। अब प्रेम चोपड़ा को भी अरेस्ट किया गया था उसके होम से, क्योंकि वो ओनर था राम सिंह 070 का, जो कि थीफ था। और उसके अरेस्ट के बाद प्रेम चोपड़ा को बेल पे रिलीज कर दिया गया, जब तक कि कोर्ट की हियरिंग नहीं गई हुई। पर जितनी चीजें चुराई गई थी उनमें से कोई भी प्रेम चोपड़ा के पास से नहीं मिली थी, राम सिंह जहां पे था उसके पास से कहीं से भी वो चीजें नहीं मिली थी। और ये बहुत साफ साफ दिखाई देता है, समझ में आता है कि बड़ी ही चालाकी से उसने डिस्पोज कर दी थी, यानी कि खत्म कर दी थी वो सारी चीजें अपने गैंग के द्वारा। और कोर्ट में उसने सारे एलिगेशंस, जितने आरोप उस पर लगाए जा रहे थे, उन सब से साफ मना कर दिया था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ये कहता रहा कि शायद कोई और इसके प्रोग्राम्स को टेम्पर कर चुका है, यानी कि छेड़छाड़ की है किसी ने राम सिंह के प्रोग्राम से। पुलिस को तो मैं घर पे मिला था, मैं राम सिंह के साथ नहीं था। तो गवर्नमेंट काउंसिल गोयल जो थे, ठीक है, स्टोरी में कोर्ट्स में जनरली दो लोग होते हैं, एक होते हैं जो कि जो विक्टिम होता है उसकी तरफ से होते हैं, एंड सेकंड इज अगेंस्ट द वन हुज अगेंस्ट द क्राइम इज रजिस्टर्ड। सो अब ये क्राइम जनरल था, पुलिस ने नोट किया था, तो इस
क्राइम के लिए गवर्नमेंट ने काउंसिल अपॉइंट किया था, ठीक है, वकील अपॉइंट किया था जो कि मिस्टर गोयल थे, और प्रेम चोपड़ा खुद अपने हेयरिंग को देख रहा था। सो प्रेम चोपड़ा बताता है कि मैंने मदद के लिए घर पे रखा था, और गोयल ने कहा कि आप डायरेक्ट कर सकते थे उसकी मूवमेंट्स को, आप उसे ही गाइड तो आप ही कर सकते थे। उसने कहा कि बिल्कुल कर सकता था, पर मैं उसके प्रोग्राम्स को ऑल्टर नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। शायद सुपर ओवर भी किसी ने, राम सिंह के कंट्रोल हैं किसी के पास वहीं पे जहां से मैंने खरीदा है, मुझे कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता, और शायद किसी और ने इसके प्रोग्राम्स के साथ छेड़छाड़ करी है। सो काउंसिल गोयल ने अपना एकदम थ्रोट क्लियर करते हुए जज के पास आया और बोला कि इनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हुए और पिछले दिनों की हैपनिंग्स देखते हुए, जब बहुत सारे ज्वेलर्स और क्यूरियर डीलर्स को इफेक्ट हुए हैं, ये जरूरी है कि इसकी काम के बारे में पता लगाना चाहिए। और ये बात बहुत अजीब है कि ये सब सिर्फ राम सिंह के परचेज के बाद ही हुआ, यानी कि वो पहले भी सुपर रोबो पे प्लाजा पे था राम सिंह, बट उसके परचेज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो कहता है कि राम सिंह की मेमोरी टेप में से सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी और राम सिंह को बुलाया जाए। सो उसने कभी नहीं सोचा था प्रेम चोपड़ा ने कि एक रोबो को भी हियरिंग के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसने एंटिसिपेट नहीं किया था, सोचा नहीं था। अब रोबो कोर्ट में गया है, ये हेडलाइंस थी न्यूज़पेपर्स की नेक्स्ट डे, और आज तक किसी ने भी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था कि कितना बड़ा सबूत होगा कि रोबो प्रोवाइड करेगा, क्या ऐसी जानकारी है वो दे सकता है। और काफी लोग अब इस कोर्ट की हियरिंग को देखने के लिए पहुंच गए, और अगले दिन कोर्ट में बहुत भीड़ थी लोगों की कि एक रोबो को विटनेस बॉक्स में वो देखें। और काउंसिल गोयल भी कुछ पॉइंट्स टिक ऑफ कर रहे थे लास्ट मोमेंट पे, बहुत कॉन्फिडेंट थे और उनको ये था कि क्लियर थे वो अपने ओपिनियन में, और प्रेम चोपड़ा भी क्लियर था कि कभी भी मशीन जो है अपने मास्टर को धोखा नहीं देगी, इट वुड ओबे हिज मास्टर ऑलवेज। ओके, दैट्स व्हाट प्रेम चोपड़ा डिड थिंक अबाउट इट। सो कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और राम सिंह विटनेस बॉक्स में आया, और काउंसिल गोयल ने अब शुरू किया कहना कि सुपर रोबोज ने बताया कि एक मेमोरी टेप भी होती है इन रोबो में जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी पिछले हफ्ते की, पर ये केस जो है शुरू हुआ था 15 दिन पहले, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज। सो इंफॉर्मेशन जो है वो वाइप आउट हो चुकी होगी। काउंसिल गोयल हल्के से हंसा और प्रेम चोपड़ा की तरफ देखते हुए उसने कहा कि रोबो को स्विच ऑफ कर दिया गया था तभी ऑपरेशन से, इट हैज बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस। सो प्रेम चोपड़ा अब घबरा गया, पर वो कॉन्फिडेंट था कि प्रेम सिंह अपने मास्टर का कहना मानेगा। सो जज ने ऑर्डर किया कंटिन्यू। सो काउंसिल गोयल राम सिंह की तरफ मुड़ा और कहा कि कौन तुम्हारा मास्टर है, और एक ब्लू लाइट फ्लैश हुई उस पर और थोड़े से मोमेंट्री वेयरिंग साउंड, ठीक है, कोई मशीन को आप कोई मोटर ऑपरेटेड कोई चीज है आप स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली आप फैन भी स्टार्ट करते हैं, एक हल्का सा पहले उसका स्लो होती है स्पीड, देन वो मोमेंटम गेन करता है, ठीक है। कोई भी मशीन स्टार्ट करते हैं, लैपटॉप्स में से आप क्लास अटेंड करते हैं, उसमें हल्का सा साउंड होता है, अब तो बहुत चेंज हो चुका है टेक्नोलॉजी में, बट एक हल्का सा साउंड जरूर होता है। सो वैसा ही एक वेयरिंग साउंड जो था वो रोबो से आया, और उसने एक मेटेलिक टोन में प्रेम चोपड़ा नाम लिया कि उसका मास्टर प्रेम चोपड़ा है। थोड़ी देर रुकने के बाद एक मेटेलिक आंसर आया कि वो क्या काम करता था, उसने सारे काम बताया, शॉपिंग करता था, कहता है कि अपने पिछले 6 दिनों की एक्टिविटीज बताओ, काउंसिल गोयल ने फिर से पूछा, और मेमोरी टेप जो थी वो लगातार चलती गई। काउंसिल ने कमांड किया स्टॉप, रिवर्स एंड प्ले, ठीक है। उसने फिर कुछ था जिसमें कि स्टॉप्ड, लेफ्ट इंस्ट्रक्शन, सिग्नल, ब्लैंक, ठीक है, मूव लेफ्ट, सारी इंस्ट्रक्शंस वो बोल रहा था, बट बीच बीच में ब्लैंक हो रहा था और पॉज हो रहा था। सो काउंसिल गोयल ने टेप को स्टॉप किया और उसने जज को कहा कि आप नोटिस करो कोई एक्शन जो है वो यहाँ पे रिवील नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा, क्या इंस्ट्रक्शंस थी और किसने दी थी। अब राम सिंह से पूछा गया और राम सिंह ने कहा कि इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, बट गोयल ने पूछा व्हाई। सो राम सिंह रिस्पॉन्डेड रोबोज डू नॉट डिसोबे मास्टर, ठीक है, रोबोज जो हैं वो कहना मानते हैं अपने मास्टर का, डिसोबे नहीं करते।
अब काउंसिल गोयल ने एक बहुत तीखा ग्लांस, एक तीखी नजर से प्रेम चोपड़ा को देखा जो अब रेस्टलेस हो रहा था अपने प्रोसिक्यूशन बॉक्स में, और उसने कहा कि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रेम चोपड़ा ने दी थी जिसे कि पब्लिक किया जाना है, और जेड गणपति जो था वो इमीडिएटली तभी पिक किया गया जो स्टाफ ने मेंशन किया है, ठीक है। सो उसने कहा, बट द जज ने कहा कि ये सिर्फ एक लीडिंग एविडेंस है, ये काफी नहीं है कि किसी पे कोई मुकदमा चलाया जाए, आरोप आप साबित नहीं कर सकते इससे। काउंसिल गोयल ने बहुत सोचा, अब उसके दिमाग में तीनों प्रिंसिपल्स आए रोबोटिक्स के। वो राम सिंह के पास गया एक नई एनर्जी के साथ और उसने कहा कि क्या इंस्ट्रक्शंस थी। राम सिंह ने फिर से कहा कि इंफॉर्मेशन वो नहीं बता सकता। काफी लोग जिनको लॉसेस हुए थे, बहुत नुकसान होगा, वो रिपोर्ट नहीं किया जा पाएगा अगर तुम इंस्ट्रक्शंस नहीं बताओगे, तो तुम इंस्ट्रक्शंस बताओ। अब काउंसिल गोयल ने परसुएड किया, मींस जोर डाल के, प्रेशर डाल के उसे कहा। अगेन राम सिंह ने कहा कि रोबोस लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर प्रेम चोपड़ा ने उसे बीच में बोला कि तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को याद रखना है। अब काउंसिल गोयल ने प्रेम चोपड़ा को कहा कि आपको कुछ नहीं बोलना बीच में, और अब उसने फिर से पूछा राम सिंह को। सो राम सिंह अब फिर रिप्लाई कर रहा है फॉर द नेक्स्ट टाइम अगेन कि वो इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता। काउंसिल गोयल अब ऊंची आवाज में उसे बोलता है कि जितने भी विक्टिम्स जो हार्म हुए हैं इसकी वजह से, उन सबका बहुत नुकसान होगा फाइनेंशियली, उनका नुकसान अभी तक हुआ है, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस बताना पड़ेगा। अब राम सिंह ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भी काउंसिल गोयल जब लगातार उस पर प्रेशर बनाता रहा तो प्रेम चोपड़ा ने भी बीच में बोला नो, और इतने में ही एकदम से जो है मैकेनिज्म उसका स्टॉप हो गया रोबो का, और एक अजीब से वेयरिंग, क्लिकिंग, ब्रेकिंग की साउंड्स, अलग अलग तरह की, कई तरह की साउंड्स रोबो से आने लग गई, और एक हल्की ब्लू लाइट जो थी वो इंडिगो में ट्रांसफर हो गई, और काफी लोग जो होंगे इससे हार्म होंगे, काउंसिल गोयल अभी भी कह रहा था राम सिंह को। अब एक क्लिकिंग साउंड आया जिससे कि सारे रनिंग टेप्स जो थे टूट गए और जैम हो गए जो कॉशन सिग्नल्स थे, और कई तरह की आवाजें निकलते हुए रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड जो था इसका सिग्नल आया, और छोटे छोटे शटर्स जो थे राम सिंह के चेस्ट में वो ओपन हो गए। एक छोटा टीवी स्क्रीन ओपन हो गया जिसपे लिखा हुआ था सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब है किसी चीज का खत्म होना। तो उसका जो सिस्टम था उसने डिसइंटीग्रेट कर दिया था, खत्म कर दिया था। और सेल्समैन जो था सुपर ओवर का वो एकदम से चिल्लाया कि ही इज डिफ्यूज्ड, ही इज डेड, ही विस्पर्ड कमिंग टू द विटनेस बॉक्स। उसने कहा कि इसने अपने आप को डिफ्यूज कर दिया है, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत हलचल सी मच गई कोर्ट रूम में, आवाजें आने लगी सब तरफ से। तो जो ज्यूरी थी, ऑडियंस, लॉयर्स, प्रेम चोपड़ा, सब स्टुपेफाइड, मींस एकदम भौचक्के रह गए, उनको कुछ नहीं समझ में आया, और बहुत ज्यादा उनकी टोटली मूव्ड, मींस बहुत ज्यादा उनके दिल को भी दुख लगा। और जो दो मैकेनिक्स थे सुपर रोबोस के, वो उस लिम्प को, मतलब उस टूटे बिखरे जो शरीर था राम सिंह का, उसको लेकर के चले गए। और एक भारी आवाज से सेल्समैन ने एक्सप्लेन किया कि जो इंस्ट्रक्शंस उसमें बिल्ड की गई थी वो कन्फ्लिक्ट में थी, आपस में लड़ाई थी, क्योंकि एक तरफ था कि वो इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता, उसे ओबे करना है अपने मास्टर को, और दूसरी तरफ इंस्ट्रक्शन था कि उसने हार्म कर दिया ह्यूमंस को, इसीलिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, जो कि नॉर्मली ह्यूमंस नहीं करते। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्टरूम। कोर्टरूम में बहुत लंबे समय तक शांति पसरी रही, और काउंसिल गोयल अब अपना गला साफ करते हुए बोले कि रोबोस नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही डिसोबे करते हैं। वो जो इंस्ट्रक्शंस थी प्रेम चोपड़ा की वो रिवील नहीं की जानी थी, और वो बहुत ज्यादा इंजूरियस हो सकती थी, रोबो की लाइफ पे भी एक थ्रेट हो सकती थी, और अगर वो उसके बारे में बता देता तो वो डिसोबे करता और दूसरों को हार्म भी नहीं करना चाहता था। इस वजह से राम सिंह की डेथ हुई, इसलिए उसने अपने आप को खत्म किया, वो खुद टूट गया। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट टू टेलिंग अ लाई, हर्टिंग ह्यूमन बीइंग्स और बिकमिंग अनफेथफुल। तो उसने दो चीजों में से कि एक वो डिसोबे करता, अपने प्रिंसिपल्स को तोड़ता, और एक वो खुद खत्म हो जाता, उसने खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया। Traces of pain and depression marked the counsel's face. He picked up his file and with a bow left the courtroom. The proceedings went on. Prem Chopra pleaded guilty.
ठीक है। सो उसकी इसी बात के साथ, काउंसिल गोयल की इसी बात के साथ वो फाइल लेकर के बाहर चला गया और प्रोसीडिंग्स चलती रही कोर्ट में। और प्रेम चोपड़ा अंत में उसने अपनी गलती जो थी वो मानी कि किस तरह से एक ह्यूमन के लालच की वजह से और अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए एक मशीन ने अपनी जान जो थी वो खत्म कर दी।